ईरान में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी गई। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि ईरानी हमलों को रोक लिया गया। इसके लिए इजराइल ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम वैसे तो आमतौर पर मिसाइल हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल करता है। इससे हिजबुल्लाह और हमास द्वारा दागे जाने वाले बिना दिशा और कम दूरी के रॉकेट्स को रोका जाता है। लेकिन इस बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ज़्यादा ऊंचाई से दागी गई थी। इससे निपटने के लिए इजराइल को डेविड स्लिंग और एरो एंटी मिसाइल सिस्टम जैसे अलग अलग इंटरसेप्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। आयरन डोम के साथ इन दोनों सिस्टम यानी डेविड स्लिंग और एरो 2 और 3 का इस्तेमाल इजराइल ने अप्रैल में ईरान के 300 से ज़्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए भी किया था। ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल 1991 के खाड़ी युद्ध में इराकी हमलों के बाद से डेवलप कर रहा है। इसमें डेविड स्लिंग और एरो 2 और 3 भी बड़े हथियार हैं। क्या ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आइए समझते हैं। एरो 2 एंड 3। लंबी दूरी के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्ट को इजराइल ने ईरानी मिसाइलों के खतरे को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया है। इन सिस्टम्स को एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों ही तरह के खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐसी ऊंचाई पर काम करते हैं जो किसी भी गैर पारंपरिक हथियारों को सुरक्षित रूप से रोक सकते हैं। इजराइल की सरकारी एयरबेस इंडस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट की मुख्य ठेकेदार है, जबकि बोइंग कंपनी भी इसके प्रोडक्शन में शामिल है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2023 को इजराइल की सेना का एक बयान आया था। इसमें कहा गया कि उसने 7 अक्टूबर को हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एरो एरियल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जब लाल सागर के क्षेत्र से अपने क्षेत्र की ओर दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को रोकने के लिए। सितंबर 2023 में जर्मनी ने लगभग 4 बिलियन यूरो में एरो 3 सिस्टम खरीदने के लिए इजराइल के साथ लेटर ऑफ कमिटमेंट पर साइन किया था। एरो 2 को मिसाइल के पास विस्फोट करके सामने आने वाले मिसाइल को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन एरो 3 एक हिट टू किल मिसाइल है। इससे पहले एरो 2 सिस्टम का इस्तेमाल हाल ही में यमन में हूतियों द्वारा इजराइल पर दागी गई लंबी दूरी के मिसाइलों को मार गिराने के लिए किया गया था। अब जानते हैं डेविड स्लिंग के बारे में। मध्यम दूरी की डेविड स्लिंग सिस्टम को 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर दूर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भी इजराइल की सरकारी स्वामित्व वाली राफेल एडवांसमेंट डिफेंस सिस्टम यानी RADS और US RTX कॉर्प ने ज्वाइंट रूप से बनाया और डेवलप किया है। डेविड स्लिंग को एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह अपनी तरफ आ रही बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने प्रभाव बल से ही नष्ट कर देती है, इसलिए इसे हिट टू किल के रूप में जाना जाता है। डेविड स्लिंग को 2017 में बनाया गया था। हालांकि दुनिया ने मई 2023 तक किसी मिसाइल को इसका रोका जाना नहीं देखा था। इजरायली सैन्य सूत्रों के मुताबिक डेविड स्लिंग ने 10 मई 2023 को गाजा पट्टी से आए एक रॉकेट को सफलतापूर्वक मार गिराया था। अब बात करते हैं आयरन डोम की। जैसे मोबाइल गेम्स में होता है जिसमें ऊपर से नीचे आ रही चीजों को गिरने से पहले ही मारकर खत्म करना होता है, आयरन डोम भी कुछ इसी तरह से काम करता है। ये हमास के रॉकेट्स को बीच हवा में रोककर उन्हें खा जाता है। एक किस्म का लौ कवच जिस पर इजरायली आसमान की सुरक्षा का जिम्मा है। इसे इजराइल के राफेल डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया। इसमें अमेरिका ने भी तकनीकी और आर्थिक मदद की थी। आयरन डोम को साल 2011 से सर्विस में लाया गया। इसे खास तौर पर गाजा से दागे जाने वाले रॉकेट्स और आर्टिलरी फायर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। ये बिना दिशा वाले कम दूरी के रॉकेट्स को रोकने की क्षमता रखता है। अप्रैल 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए, उस दौरान आयरन डोम के साथ इन दोनों सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया था। तब सेना ने बताया कि ईरान द्वारा लॉन्च किए गए 300 से ज्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में से 99% को नष्ट कर दिया गया था। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी हरीश ने। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।